मिस्टर जुकरबर्ग, कल रात आप जिस होटल में ठहरे थे, क्या आप उस होटल का नाम बता सकते हैं? जुकरबर्ग: जी नहीं। मिस्टर जुकरबर्ग, आपने इस हफ्ते किस किस को मैसेज किया है? क्या आप उन लोगों के नाम हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे? जुकरबर्ग: बिल्कुल नहीं। मिस्टर जुकरबर्ग, जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ को आम आवाम के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, तो फिर आम आवाम अपनी प्राइवेट लाइफ को आपके साथ शेयर क्यों करे? जुकरबर्ग के पास इन सवालात का जवाब नहीं था। ये वो चंद सवालात थे जो फेसबुक के CEO से पूछे गए। फेसबुक और व्हाट्सएप मार्क जुकरबर्ग ओन करता है, मगर दोनों की प्राइवेसी पॉलिसी अलग अलग थी। अब व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का फेसबुक के ऊपर शेयर होना गोया के सारिफीन की जान निकालने के मुतरादिफ ठहर रहा है। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? इस प्राइवेसी पॉलिसी का फेसबुक से क्या ताल्लुक है? क्या व्हाट्सएप पे की जाने वाली गुफ्तगू फेसबुक पे नशर हो सकेगी? क्या व्हाट्सएप पे शेयर की जाने वाली तस्वीर फेसबुक पे मंजरे आम पर आएंगी? हमारा किससे क्या ताल्लुक है और हम उससे क्या बात कर रहे हैं? क्या ये सब अब राज नहीं रहेगा? यकीनन इन सवालों के जवाब बहुत अहम हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और इनका हल भी बताएंगे। किसी वक्त में तेल यानी पेट्रोलियम रखने वाले ममालिक को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक का दर्जा दिया जाता था। मशरिक़ वुस्ता यानी मिडल ईस्ट की अमारात इसी ऑयल रिफाइनरी की वजह से बहुत मशहूर थीं। आज यानी 21st सेंचुरी में डेटा को डिजिटल इकोनॉमी का नया ऑयल रिजर्वायर कहा जाता है। अमेरिका और चाइना इसमें सरे फहरिस्त हैं। आज जिस मुल्क के पास जितना ज़्यादा डेटा होगा, उसकी डिजिटल इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में अमेरिका के पास 30 से ज़ायद ऐसी कंपनीज हैं जिनके बलबूते पर अमेरिका दुनिया में अपने आप को सुपर पावर गर्दानता है। इन कंपनीज में नुमायां तौर पर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, वीज़ा, मास्टरकार्ड, इंटेल, AT&T, वेरिज़ॉन, सिस्को, कॉमकास्ट, एडोबी, ओरेकल, सेल्सफोर्स, एनवीडिया, नेटफ्लिक्स, पेपाल और IBM मशहूर हैं। इनमें से कुछ कंपनीज हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं। सोशल मीडिया क्योंकि एंटरटेनमेंट हब होता है, इसलिए इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जैसी भी हों, हम एग्री कर लेते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो हमारे और कंपनी के दरमियान किसी किस्म की प्राइवेसी पॉलिसी और उस पर लीगल एक्शन से मुतल्लिक होता है। प्राइवेसी पॉलिसी कोई भी कंपनी यूजर की प्रोटेक्शन से ज्यादा अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाती है। कंपनी की इस प्राइवेसी पॉलिसी पर पढ़े लिखे लोग मोहतात अंदाज में, जबकि अनपढ़ लोग गैर मोहतात अंदाज में एग्री कर लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया हम बेधड़क इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हमारी कन्वर्सेशन, इमेजेस और वीडियोस जो इंतहाई हसास नौइयत की होती हैं का डेटा कंपनी के साथ शेयर हो रहा है। इस तरह की शेयरिंग चूंकि हमें ठीक लगती है, इसलिए
हम एप्लीकेशन के यूज़ पर कोई एतराज़ नहीं करते, लेकिन जब ये हसास मालूमात कंपनी अपने अलावा दूसरे यूज़र से शेयर करे तो ये हमें काबिल कबूल नहीं। यही शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन हाल ही में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट और तब्दील करने से हुई। व्हाट्सएप फेसबुक की चाइल्ड कंपनी है, जिसे फेसबुक ने फरवरी 2014 में खरीदा था। फेसबुक का 2018 में एक स्कैंडल सामने आया। फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को 87 मिलियन सार्फिन का डेटा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। ये पहला मौका था कि किसी को फेसबुक के यूज़र्स की हसास मालूमात तक रसाई दी गई। इस स्कैंडल के मंजरे आम पर आने के बाद सीईओ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकन सेनेट में बुलाया गया और चंद सवालात पूछे गए। 5 घंटे से ज़्यादा की इस हेयरिंग को वाशिंगटन पोस्ट पर लाइव दिखाया गया। इस हेयरिंग में मार्क जुकरबर्ग से पूछे गए सवालात को एक मुकालमे की शक्ल में देखते हैं। डिक डॉर्बिन, कल रात आप जिस होटल में ठहरे थे, क्या उसका नाम बताएंगे? मार्क जुकरबर्ग, नो। डॉर्बिन, अगर आपने इस हफ्ते किसी को मैसेज किया है तो क्या आप उन लोगों के नाम शेयर करेंगे जिनको आपने मैसेज किया? जुकरबर्ग, नो सेनेटर, मैं यहां आम आवाम के सामने ऐसा नहीं करूंगा। डॉर्बिन, मुझे लगता है कि आप ऐसा कर चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता? इन सब सवालात के बाद जुकरबर्ग ने ये कहा कि मैं शर्मिंदा हूं और आपसे और आवाम से माफ़ी मांगता हूं। ये सब कुछ होने के बाद फेसबुक की ब्रांड वैल्यू 7% गिर गई और ये $159 बिलियन से कम होकर 2020 में 147 बिलियन पर आ गई। हम जब भी प्ले स्टोर या इंटरनेट से कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि तस्वीर, वीडियोस वगैरह का एक्सेस मांगती है। जैसे ही हम ये एक्सेस अलाउ करते हैं तो ये एप्लीकेशन कुछ ही लम्हों में हमारे मोबाइल या कंप्यूटर का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तब से हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका तमाम रिकॉर्ड उस इंस्टॉल्ड ऐप तक पहुंचता रहता है। अब अगर ये ऐप किसी को उस डेटे तक रसाई देती है तो फिर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। दूसरी सूरत में हैकर्स उस एप्लीकेशन पर हमला करके वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में महज चंद डॉलर्स के एवज ये इंफॉर्मेशन सेल कर देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से ये इंफॉर्मेशन एडिट करके मुख्तलिफ साइट्स पर ऑनलाइन अवेलेबल की जाती हैं। ये काम ज़्यादातर पॉर्न वेबसाइट्स के लिए किया जाता है। प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले जोड़ों को ये पता ही नहीं होता कि उनके ख़ास लम्हात में दी गई और ली गई तस्वीर और वीडियोस बैरून मुल्क की पॉर्न वेबसाइट पर दिखाई जा रही हैं। जब ये बातें आम हुई तो यूरोपियन ने मुख्तलिफ ऐप इस्तेमाल करना बंद कर दी। अब जदीद तहकीक की रोशनी में व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिस पर सबसे ज़्यादा ऐसा काबिले एतराज़ मटीरियल शेयर किया जा रहा था, मगर इसकी प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से किसी हद तक ये इंफॉर्मेशंस महफूज थीं। ये बात याद रखें कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी वेबसाइट जिसके पास सार्फिन का डेटा मौजूद है वो फेसबुक है। मिस्र, शाम, लबनान, इराक,
کویت اور دیگر عرب ممالک میں فیس بک کے ذریعے انقلاب برپا کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں جتوانے کا سہرا بھی فیس بک کے سر رہا۔ ایسی حالت میں فیس بک اور واٹس ایپ کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم پرائیویسی پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہماری چیٹ، ہماری تصاویر، ہماری ویڈیوز اور ہماری کنورسیشنز ٹو دا پیپل سامنے آتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری اس ایپلیکیشن پہ ایکٹیویٹی، ہماری لوکیشن اور ہماری ڈیوائس کی انفارمیشن، یہ سب پرائیویسی ہیں۔ واٹس ایپ نہ تو ہماری چیٹ کو دیکھ سکتا ہے، نہ کسی سے شیئر کر سکتا ہے۔ واٹس ایپ کے مطابق جب کوئی یوزر واٹس ایپ انسٹال کرتا ہے تو کچھ انفارمیشن جیسا کہ گروپ نیم، پروفائل پکچر، ڈسکرپشن، لاسٹ سین، اباؤٹ، ڈیوائس ماڈل، آپریٹنگ سسٹم، بیٹری لیول، سگنل اسٹرینتھ، ایپ ورژن، براؤزر انفارمیشن، موبائل نیٹ ورک، فون نمبر، لوکیشن، لوکل لینگویج، واٹس ایپ آٹومیٹکلی کلیکٹ کر لیتا ہے۔ ان انفارمیشن کے لیک ہونے کی صورت میں سائبر کرائم ایکٹ بھی لاگو ہوتا ہے۔ 4 جنوری 2021 کو واٹس ایپ نے اپنی پرائیویسی پالیسی کو تبدیل کیا، جس کی روح سے اگر آپ ان کی نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا۔ اس پرائیویسی پالیسی کو دیکھ کر ایلن مسک نے ٹویٹ کیا کہ یوز سگنل اور ٹیلی گرام واٹس ایپ جیسی ایپلیکیشنز ہیں، مگر کسی حد تک محفوظ بھی ہیں۔ یہ نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ تھیں کہ یہ تمام انفارمیشن جو پہلے بیان کی گئی ہیں فیس بک کے ساتھ شیئر ہو سکیں گی۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ یہ انفارمیشن فیس بک پہ پبلک نہیں کی جا سکیں گی، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو صارف سے اجازت لے کر یہ انفارمیشن پبلک کی جائیں گی۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ فیس بک پر انفارمیشن شیئر ہونے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ محفوظ رہ سکیں، جبکہ فیس بک کے پہلے ہی اتنے اسکینڈل منظر عام پر آ چکے ہوں۔ اس پالیسی کے آنے کے بعد فیس بک کی طرح واٹس ایپ پر بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ عوام کے شدید رد عمل کے بعد واٹس ایپ نے نئی پالیسی کے لاگو ہونے کی ڈیڈ لائن فروری 2021 سے بڑھا کر مئی 2021 کر دی ہے۔ ترکی نے اس پرائیویسی پالیسی کے آتے ہی نہ صرف واٹس ایپ پر اپنے ملک میں پابندی لگا دی، بلکہ اپنی عوام کو واٹس ایپ کے متبادل ایپلیکیشن بپ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ اس ویڈیو میں ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بگاڑ اور سائیڈ ایفیکٹس آپ تک پہنچائے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پرائیویسی اپنے پاس رکھیں۔ انٹرنیٹ پر خاص طور پر موبائل فون کی ایپلیکیشن استعمال کرتے ہوئے ضروری احتیاط ملحوظ خاطر رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔